याद रहेगा, जिंदगी भर याद रहेगा। यहाँ पर जब आप पीछे वाला काट दोगे तो यहाँ पर आगे क्या बचेगा, यहाँ पर आगे पटरी बचेगा, यहाँ पर आगे बचेगा ट्रेन। तो जिसे आप याद रखते हो कि पटरी पर कौन चलता है, ट्रेन। अगर ये बोलेंगे कि हमने 10 फाइनल खेले, हमने 5 ट्रॉफी जीता है, तो बोलेंगे कि तुम 2 साल बैन थे। यानी बैन लगना क्या हुआ, इनके लिए क्या बन गया, कर्स बन गया, यानी अभिशाप बन गया। ठीक है, याद रखोगे। यानी गुड का बैड, बेटर का वर्स और बेस्ट का वर्स्ट। तो ठीक है, एक क्यूट गर्ल सवेरे मिलने आई, तो सीवर इसका सिनोनिम हो जाएगा और माइल्ड इसका एंटोनियम हो जाएगा। आगे क्या लिखा हो, सिविल। अगर देखो, जो सिविल सर्विसेज की तैयारी करते हैं, जब वो इंटरव्यू में जाते हैं और इंटरव्यूअर उनसे पूछता है कि आप सिविल सर्विसेज की तैयारी क्यों कर रहे हैं, तो वो लोग क्या जवाब देते हैं, देश की सेवा करने के लिए। क्या करने के लिए, देश की सेवा करने के लिए। ठीक है, यानी सिविल सर्विसेज की तैयारी क्यों करते हैं, देश की सेवा करने के लिए। तो सेवेज का उल्टा क्या हो जाएगा, यानी सेवेज का एंटोनियम क्या हो जाएगा, सिविलाइज्ड। ठीक है दोस्तों, इंट्रो देखकर तो आपको समझ में आ ही गया होगा कि आज हम किस बारे में बात करने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एंटोनियम्स और सिनोनियम्स के बारे में, जिनको रटते रटते आपका पूरा साल निकल जाता है, लेकिन जब आप एग्जाम में जाते हो तो आप गलत करके चले आते हो, क्योंकि रटी रटाई चीज़ें जो है ज़्यादा दिन तक दिमाग में नहीं रह पाती हैं। लेकिन आज जो है हम एंटोनियम्स और सिनोनियम्स को ट्रिक के माध्यम से समझेंगे। ट्रिक से मैं पूरा याद करा दूंगा, साथ ही साथ मैं आपको ऐसी टेक्निक बताऊंगा, मैं आपको ऐसे तरीके बताऊंगा जिनके माध्यम से आपके एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन आ जाए, जिनको तुमने पहले पढ़ा भी ना हो, पहले देखा भी ना हो, फिर भी आप करके आओगे, ये मेरी गारंटी है। ठीक है, तो चलिए बिना ज़्यादा देर करते हुए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर हम समझते हैं एंटोनियम्स को। एंटोनियम्स क्या होता है, तो एंटोनियम्स का मतलब होता है विलोम शब्द। क्या होता है, विलोम शब्द, मतलब उसी का उल्टा। जैसे कि सर का पाँव, शहर का गाँव, धूप का छाँव, है ना, ऊपर का नीचे, ये होता है। ठीक है, यानी हमको यहाँ पर क्या लिखना होता है, उनको उसका उल्टा अर्थ वाला शब्द लिखना होता है। और यहाँ पर क्वेश्चन किस तरह पूछे जाते हैं, आपको यहाँ पर क्वेश्चन जो है एमसीक्यू के फॉर्मेट में पूछा जाएगा, और यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए जाएंगे, जिसमें से एक सही होगा और आपको उसको टिक करना होगा। तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन हमारा द एंटोनियम्स, ये क्या है, द एंटोनियम्स ऑफ पेट्रियोट, यानी कि पेट्रियोट का एंटोनियम क्या होगा। तो पेट्रियोट का मतलब होता है देशभक्त। पेट्रियोट का क्या मतलब होता है, देशभक्त। तो देशभक्त का एंटोनियम क्या होगा, यानी देशभक्त का विलोम शब्द क्या होगा, ब्रेव होगा, बहादुर नहीं। क्या कावर्ड होगा, यानी कायर नहीं, ये भी नहीं होगा। तो ऑनेस्ट होगा, ऑनेस्ट का मतलब तो ईमानदार होता है, इसका तो ईमानदार से दूर दूर तक नहीं लेना देना है, तो ये भी नहीं होगा। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, ट्रेटर। ट्रेटर का मतलब होता है देशद्रोही। तो देशभक्त का उल्टा क्या हो जाएगा, देशद्रोही। अब आप बोलोगे सर इसमें ट्रिक कहाँ है और टेक्निक कहाँ है। तो देखो दोस्तों, अगर आपको ऐसे क्वेश्चन मिल जाए तो यहाँ पर आप देखना, यहाँ पर क्या करना, पीछे वाला काट देना। और यहाँ भी आप अगर यहाँ से पीछे वाला काट दोगे और यहाँ पर एन लगा दोगे, तो यहाँ पर आपको वर्ड मिलेगा पटरी, और यहाँ पर आपको एक वर्ड मिलेगा ट्रेन, जिससे आप याद रख सकते हो पटरी किस पर पटरी पर क्या चलता है, ट्रेन। याद रहेगा, जिंदगी भर याद रहेगा। यहाँ पर जब आप पीछे वाला काट दोगे तो यहाँ पर आगे क्या बचेगा, यहाँ पर आगे पटरी बचेगा, यहाँ पर आगे बचेगा ट्रेन। तो जिसे आप याद रखते हो कि पटरी पर कौन चलता है, ट्रेन। अगर पूछ लिया जाए कि ट्रेटर का एंटोनियम्स क्या होता है, तो आप क्या बताओगे, आप इसको पीछे वाला काट दोगे और फिर देखोगे ट्रेन। ट्रेन किस पर चलती है, पटरी पर। तो जहाँ पेट्रियोट दिखाई देगा वहाँ पर तुम टिक कर दोगे। ठीक है, अब ये तो हो गई ट्रिक वाली बात। सर क्या हर एक क्वेश्चन में हम ऐसा करके देखेंगे, पीछे वाला काट करके? नहीं, एक ही ट्रिक सारे क्वेश्चन में काम नहीं आती है। यहाँ पर मैं आपको कुछ टेक्निक भी बताऊंगा जिसके मदद से तुम ये सारे क्वेश्चन जो है इजीली उड़ा सकते हो। ठीक है, जैसे यहाँ पर क्वेश्चन क्या है, द एंटोनियम ऑफ बेटर। बेटर का एंटोनियम क्या होगा, यानी बेटर का उल्टा क्या होगा, बताइए। तो आप सभी लोग क्या कहेंगे, बेटर का उल्टा मतलब बेटर का मतलब होता है अच्छा। जो नॉर्मल बच्चे होंगे क्या कहेंगे कि बेटर का मतलब होता है अच्छा, और अच्छा का उल्टा हमारा क्या हो जाएगा, बुरा। यानी बेड जो है ये हमारा ए नंबर जो है राइट आंसर हो जाएगा। और यहीं पर आप गलती कर देते हो, क्योंकि आपको डिग्री के बारे में नहीं मालूम होता है। ये सारे जो क्वेश्चन होते हैं ना, डिग्री से रिलेटेड होते हैं। सर डिग्री क्या होता है, तो देखो मैं ये भी समझा देता हूँ डिग्री क्या होता है। जैसे देखो, आपके क्लास में कोई लंबा है, ठीक है, मान लेते हैं ए जो है वो लंबा है। अब यहाँ पर कोई बी है जो ए से भी लंबा है, ठीक है, फिर कोई सी है जो क्लास में सबसे लंबा है। इनको हमने एक सीक्वेंस में रख दिया, तो हमारा ये क्या कहलाता है, डिग्री कहलाता है। समझ में आया? ठीक है, यानी सबसे पहले क्या, लंबा, फिर वो सबसे लंबा। तो इसी तरह यहाँ पर सबसे पहला वर्ड आएगा आपका अच्छा, फिर बहुत अच्छा, फिर उसके बाद में सबसे अच्छा। पहले अच्छा, फिर बहुत अच्छा, फिर सबसे अच्छा। तो इसलिए इसका उल्टा क्या हो जाएगा, अच्छा का उल्टा हो जाएगा बुरा, बहुत अच्छा का उल्टा क्या हो जाएगा, बहुत बुरा, सबसे अच्छा का उल्टा क्या हो जाएगा, सबसे बुरा। यानी गुड का बैड, बेटर का वर्स और बेस्ट का वर्स्ट। तो यहाँ पर हमसे पूछा क्या था, बेटर पूछा था हमको। तो बेटर मतलब यहाँ पर क्या है, बेटर का मतलब है कि बहुत अच्छा, है ना, क्या हो, बहुत अच्छा। तो बहुत अच्छा का उल्टा क्या होता है, बहुत अच्छा का उल्टा क्या होता है, बताओ, बहुत अच्छा का उल्टा क्या होता है, बहुत बुरा। तो बहुत बुरा के लिए यहाँ पर क्या आएगा, वर्स आएगा। वर्स कहाँ पर है, ये सी नंबर में है। तो ये वर्स आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया कैसे करना है। यहाँ पर आपको देखिए, मैंने एक ही क्वेश्चन के माध्यम से कितने सारे वर्ड तैयार करवा दिए, है ना। अगर पूछ लिया जाए यहाँ पर कि गुड का एंटोनियम बताओ, तो आप बेड बताएंगे। बेटर का पूछा था तो वर्स्ट बताएंगे। अगर बेस्ट पूछ लेता तो आप यहाँ पर क्या बताएंगे, वर्स्ट। क्या बताएंगे, वर्स्ट। ठीक है, मज़ा आया।
है ना, आपको ट्रिक भी मालूम हो गया। अभी हम जो और भी ट्रिक के माध्यम से बहुत सारे क्वेश्चन को करेंगे, मतलब 2025-26 में जितने भी क्वेश्चन आए हुए हैं सारे उड़ा देंगे, ठीक है। सबसे पहले इसको नोट कर लो, ठीक है। अब चलो हम देखते हैं कि इसी टेक्निक के माध्यम से और सारे कितने क्वेश्चन हम बना सकते हैं, ठीक है। इसको नोट चलिए, अब जो है इसी टेक्निक पर और भी तगड़े तगड़े क्वेश्चन करते हैं। यहाँ पर देखो सबसे पहला हमारा क्वेश्चन जो है 2024 में आया हुआ क्वेश्चन है, क्या कह रहा है, द एंटोनियम ऑफ मॉडर्न, यानी मॉडर्न का एंटोनियम बताना है, मॉडर्न का उल्टा बताना है। तो यहाँ पर बच्चे देखते ही सोचेंगे कि मॉडर्न मतलब कुछ आधुनिक या नया, है ना, और नया का जो उल्टा होता होता पुराना, यानी कि ओल्ड जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। लेकिन ध्यान से देखो, ओल्ड का मतलब तो पुराना, और पुराना का उल्टा क्या होता है, नया, यानी ओल्ड का जो एंटोनियम होगा वो क्या होगा, न्यू होगा। ओल्ड का एंटोनियम जो है वो क्या होगा, न्यू होगा। तो आखिर मॉडर्न का एंटोनियम क्या होगा, देखो ओल्ड का मतलब होता है पुराना, तो पुराना का उल्टा नया। मॉडर्न का मतलब होता है आधुनिक, मॉडर्न का मतलब क्या होता है, आधुनिक। तो आधुनिक का उल्टा क्या होगा, आधुनिक का उल्टा हो जाएगा आपका एंशियंट, यानी कि प्राचीन। क्या हो जाएगा, एंशियंट, इसका मतलब होता है प्राचीन, ठीक है। तो ओल्ड का उल्टा न्यू और मॉडर्न का उल्टा प्राचीन, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, द एंटोनियम ऑफ सक्सेज, सक्सेज का एंटोनियम हमको यहाँ पर बताना है। बताओ क्या होगा, एंटोनियम ऑफ सक्सेज, सक्सेज का एंटोनियम क्या होगा, यानी सक्सेज का उल्टा क्या होगा। अब यहाँ पर बच्चे देखते ही समझेंगे कि सक्सेज का मतलब होता है सफल होना, है ना। सक्सेज का मतलब क्या होता है कि सफल होना, है ना। सक्सेज का मतलब होता है सफल होना, और सफल होना का उल्टा हो जाएगा फेल होना। क्या हो जाएगा, फेल होना। लेकिन यहाँ पर इसको अच्छे से अगर समझोगे तो यहाँ पर क्या होता है, सक्सेज का मतलब सफल होना नहीं होता है, सक्सेज का मतलब होता है सफलता। सक्सेज का क्या मतलब होता है, सफलता। तो सफलता का मतलब है कि असफलता, यानी कि असफलता मतलब फेलर, ठीक है। तो सर यहाँ पर फेल इसका उल्टा क्या हो जाएगा, यानी ये किसका एंटोनियम होगा, यानी फेल किसका एंटोनियम होगा। तो दोस्तों यहाँ पर जब आपको कहीं पर दिखाई दे सक्सीड, क्या होता है, सक्सीड, तो इसका मतलब होता है सफल होना, इसका मतलब होता है सफल होना, और तब इसका उल्टा क्या हो जाएगा, फेल, तब इसका एंटोनियम क्या हो जाएगा, फेल, ठीक है। लेकिन अगर सक्सेस दिखाई दे रहा है, सक्सेस मतलब हो जाएगा कि सफलता, और सफलता का उल्टा विफलता, यानी कि फेलर, ठीक है। सफलता का उल्टा विफलता, सफल होना का उल्टा फेल होना, ठीक है। समझ में आया। अगला क्वेश्चन देखो क्या कर रहा है, द एंटोनियम ऑफ अराइवल, अराइवल का एंटोनियम क्या होगा, अराइवल का उल्टा क्या होगा, ठीक है। तो अराइवल का मतलब होता है आगमन, अराइवल का क्या मतलब होता है, आगमन, ठीक है। तो आगमन का उल्टा क्या हो जाएगा, भागमन। हाँ देखो यहाँ पर क्या होता है कि देखो जो तुमको यहाँ पर दिखाई दे रहा है ना, वर्ड जो तुमको दिखाई दे रहा है, इससे मिलते जुलते वर्ड तो नहीं हो सकते, यानी ना तो राइवल हो सकता है और ना ही सर्वाइवल हो सकता है, ठीक है। सर्वाइवल का मतलब होता है किसी, राइवल का मतलब होता है दुश्मनी, राइवल का क्या मतलब होता है, दुश्मनी, दुश्मनी तो ये भी नहीं होगा। आगमन का उल्टा दुश्मनी, दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं है। सर्वाइवल का मतलब तो किसी चीज़ के अनुकूल अपने आप को करना, है ना, सर्वाइव करना, तो ये भी नहीं होगा। डिपार्चर का मतलब होता है प्रस्थान, डिपार्चर का क्या मतलब होता है, प्रस्थान। हाँ ये हो जाएगा, आगमन का उल्टा प्रस्थान, ठीक है। आगमन का उल्टा प्रस्थान, कहते नहीं प्रस्थान करिए, ठीक है। बारात हमारे निवास स्थान से फला फला को प्रस्थान करेगी, है ना, यानी यहाँ से वहाँ जाएगी, यानी जाना के लिए यहाँ पर प्रस्थान। अब यहाँ पर गो तो लिख कर आएगा नहीं, है ना। तो यहाँ पर क्या होगा आपका, डिपार्चर, यानी सी आंसर जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। मज़ा आ रहा है, बताओ मज़ा आ रहा है ना। चलो अब और भी क्वेश्चन करते हैं एंटोनियम्स के, ठीक है। इसको नोट कर सकते हो, यहाँ पर मैं फालतू चीज़ें मिटा देता हूँ, ठीक है। इसका सही आंसर ये होगा, ठीक है। और जो है इसका सही आंसर क्या हो जाएगा आपका, ये डिपार्चर, ठीक है। और इसमें आपका क्या बताया मैंने, मॉडर्न का उल्टा एंशिएंट, यानी प्राचीन, ठीक है। अगर कहीं पर न्यू आएगा तो उसके लिए ओल्ड प्रयोग करोगे, मॉडर्न के लिए ओल्ड नहीं प्रयोग करोगे, ठीक है। अगर कहीं न्यू आएगा तो उसके लिए ओल्ड प्रयोग करोगे, ठीक है। अगर इतनी चीज़ें क्लियर हैं तो आगे बढ़ते हैं, ठीक है। और भी तगड़े तगड़े जो है एंटोनियम्स करते हैं। ये सारे क्वेश्चन 2024 में 2023-24 में आए हुए क्वेश्चन हैं, ठीक है। जितने करवा रहा हूँ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कोई ना कोई यहाँ से आपको एक क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेगा अपने एग्जाम में, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है, द एंटोनियम ऑफ सेवेज, सेवेज का एंटोनियम क्या होगा, यानी सेवेज का उल्टा क्या होगा। तो यहाँ पर मैं आपको इसको ट्रिक के माध्यम से बताऊंगा, किसके माध्यम से, मैं आपको इसको एक ट्रिक के माध्यम से बताऊंगा याद करने के लिए। अगर कहीं आपको सेवेज दिखाई दे तो उसका एंटोनियम क्या होगा, सिविलाइज्ड। सर इसको कैसे किया आपने, इसकी कोई ट्रिक है। हाँ देखो यहाँ पर देखो आगे का क्या लिखा हो, सिविल, ठीक है। आगे क्या लिखा हो, सिविल। अगर देखो जो सिविल सर्विसेज की तैयारी करते हैं, जब वो इंटरव्यू में जाते हैं और इंटरव्यूअर उनसे पूछता है कि आप सिविल सर्विसेज की तैयारी क्यों कर रहे हैं, तो वो लोग क्या जवाब देते हैं, देश की सेवा करने के लिए। क्या करने के लिए, देश की सेवा करने के लिए, ठीक है। यानी सिविल सर्विसेज की तैयारी क्यों करते हैं, देश की सेवा करने के लिए। तो सेवेज का उल्टा क्या हो जाएगा, यानी सेवेज का एंटोनियम क्या हो जाएगा, सिविलाइज्ड,
ठीक है। दूसरा क्वेश्चन, द एंटोनियम ऑफ माइल्ड, माइल्ड का एंटोनियम क्या होगा? तो माइल्ड का एंटोनियम हो जाएगा सेवर। अब सेवर का मतलब तो एक्यूट। मैं यहाँ पर आपको याद करने की ट्रिक बता रहा हूँ, ठीक है। मैं डायरेक्ट यहाँ पर आंसर इसलिए बता रहा हूँ ताकि अभी मैं ट्रिक बता दूँ और आपको अच्छे से याद हो जाए, ताकि जब मैं आगे क्वेश्चन कराऊँ तो आप बिना किसी डाउट के आसानी से आंसर दे सके, ठीक है। तो देखो यहाँ पर सेवर का मतलब होता है एक्यूट। एक्यूट को अलग अलग करो, क्या हो जाएगा? एक्यूट। तो यहाँ पर एक ट्रिक याद रख सकते हो, ट्रिक याद कर सकते हो कि एक क्यूट गर्ल जो है वो सवेरे मिलने आई, ठीक है। सवेरे मुझसे सपने में क्या करने आई? मिलने के लिए आई, ठीक है। तो यहाँ पर अगर तुमको माइल्ड दिखाई दे, ये सेवर ना दिखाई दे, तो वहाँ पर एक्यूट भी उसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ट्रिक क्या मैंने बताया? ये सेवर का मतलब होता है एक्यूट, सेवर का मतलब क्या होता है? एक्यूट, मतलब इसका मतलब होता है गंभीर, ठीक है। गंभीर या कह सकते हो तीव्र, ठीक है। तो यहाँ पर ट्रिक याद रखना, एक्यूट मतलब एक क्यूट गर्ल जो है वो सवेरे मिलने के लिए आई सपने में, ठीक है। अब तीसरा क्वेश्चन क्या है आपका? द एंटोनियम ऑफ गैदर, गैदर का एंटोनियम क्या होगा? गैदर का उल्टा क्या होगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखो, यहाँ भी तुम्हें एक ट्रिक के माध्यम से मैं इसको बता देता हूँ। सारे ट्रिक जो मैं बता रहा हूँ ये, इससे तुमको लॉन्ग टर्म तक याद करने में बहुत मदद मिलेगी, ठीक है। कहीं भी तुमको क्या दिखाई देगा? सेवेस, तो तुम बताओगे सेवा कौन करना चाहता है? जो सिविल सर्विसेज की तैयारी करते हैं। माइल्ड कहीं दिखाई दे तो सेवर का मतलब होता है एक्यूट। तो एक क्यूट गर्ल जो है सवेरे क्या करने आई? मिलने के लिए आई, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन देखो क्या कर रहा है? द एंटोनियम ऑफ गैदर, गैदर का एंटोनियम क्या होगा, ठीक है। तो ये गैदर का एंटोनियम हो जाएगा स्कैटर, ठीक है। मैं डायरेक्ट को बता रहा हूँ, यहाँ पर एक मैंने ट्रिक का यूज किया। अब यहाँ पर स्कैटर का मतलब समझ लो स्कैनर, ठीक है। क्या कह लो? स्कैनर। अब स्कैनर क्या होता है? जो लोग एक फ्रॉड हुआ था कुछ दिन पहले, क्या हुआ? ऑर्डर करने वाले जो लोग थे उन्होंने क्या किया था? कैश ऑन डिलीवरी कर दिया था। लेकिन जब वहाँ पर आए तो उन्होंने क्या कहा कि इस क्यूआर पर कर दो, मतलब वो पैसा जो है इस क्यूआर पर पे कर दो। अब उसमें होता क्या है? उन्होंने क्यूआर पर पहले से ही पैसा सेट कर रखा था। अब वहाँ पर तो उसने देखा 200-300 का सामान था, 200-300 ही पे किए, लेकिन क्यूआर पर पहले से जितने रुपए सेट थे उतने उसके कट गए, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हुआ? स्कैनर से उसका क्या हुआ? स्कैनर ने क्या की? गद्दारी की। स्कैनर ने क्या की? गद्दारी की। तो यहाँ से गैदर से याद कर सकते हो स्कैटर। गैदर का उल्टा क्या होगा? स्कैटर, ठीक है। ट्रिक पसंद आया कि नहीं बताओ? ट्रिक अच्छे से पसंद आया होगा। मैंने ट्रिक भी बताया, टेक्निक भी बताया एक ही क्वेश्चन को याद करने की। अब जो है ये सारे क्वेश्चन जो है प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है। ये आपका 2024 में आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। ये भी आपका 2024 में आया हुआ क्वेश्चन। चलो अब देखते हैं सिनोनियम्स को। एंटोनियम्स तो हमने बहुत सारे किए, बहुत सारे ट्रिक के माध्यम से और टेक्निक के माध्यम से भी। अगर आपको कम लगता है तो यहाँ पर मैं स्क्रीनशॉट लगा देता हूँ, ये सारे तैयार कर लेना। इसमें आधा से ज़्यादा जो है मैंने क्लास में ही करवा दी है ट्रिक के माध्यम से, ठीक है। चलो अब हम देख लेते हैं सिनोनियम्स क्या होते हैं। सिनोनियम्स का मतलब होता है पर्यायवाची, या फिर कह सकते हो समानार्थी, ठीक है। समानार्थी यानी ऐसे दो शब्द जिनका क्या हो? अर्थ समान हो, ठीक है। तो उन्हें क्या कहते हैं? हम सिनोनियम्स कहते हैं। क्वेश्चन देखो आपको बेहतर समझ में आएगा। सबसे पहला क्वेश्चन, द सिनोनियम ऑफ इंडस्ट्रियस, इंडस्ट्रियस का सिनोनियम क्या होगा? मुझे नहीं पता इंडस्ट्रियस का हिंदी क्या होता है, इसका सिनोनियम क्या है। मैं ट्रिक आपको बताता हूँ, डायरेक्ट मैं आपको ट्रिक बता देता हूँ कैसे याद रखोगे। इंडस्ट्री में कौन काम करता है? बताओ, इंडस्ट्री में कौन काम करता है? जो क्या होता है? हार्ड वर्किंग। यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा? हार्ड वर्किंग हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा इसका आंसर? हार्ड वर्किंग, ठीक है। यानी ए जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। और हार्ड वर्किंग कौन होता है? लेबर होते हैं। तो अगर ये नहीं दिखाएगा तो लेबोरियस भी अगर कहीं दिखाई देता तो वो भी राइट आंसर होगा इसका, ठीक है। समझ में आया? दूसरा क्वेश्चन है, द सिनोनियम ऑफ बैन, बैन का समानार्थी शब्द क्या होगा? बताओ, बैन का समानार्थी शब्द क्या होगा, ठीक है। तो यहाँ पर मैं आपको ट्रिक बताता हूँ, मैं ट्रिक आपको यहाँ पर बता देता हूँ। अच्छा ये बताओ, आईपीएल देखते हो आप सभी लोग? उसमें एक टीम है आरसीबी, एक टीम है सीएसके। मैं ट्रिक मैं यहाँ पर बता रहा हूँ, ठीक है, कोई दिल पर मत लेना, ठीक है। अगर सीएसके वाले कहेंगे हमारे पास 5 ट्रॉफी है, क्या कहेंगे? अगर हमारे पास 5 ट्रॉफी, हमने 10 फाइनल खेले हैं, तो आरसीबी वाले क्या कहेंगे कि 2 साल बैन। क्या कहेंगे? 2 ईयर्स बैन। और अगर आरसीबी वाले कहेंगे 2 ईयर्स बैन या 2 साल बैन हो गई थी तुम्हारी टीम, तो सीएसके वाले क्या कहेंगे? तुम्हारा मालिक विजय माल्या तो लाइफ टाइम के लिए बैन हो गया था, इंडिया का पैसा लेकर भाग गया था, उस पर तो लाइफ टाइम बैन लगा हुआ है। तो इसीलिए जो है जब बैन लग जाता है, क्या होता है? जब किसी पर बैन लग जाता है ना, तो उसके लिए एक अभिशाप बन जाता है। क्या हो जाता है? उसके लिए एक अभिशाप बन जाता है, और वही अभिशाप जो सदियों सदियों तक चलता रहता है, ठीक है। क्या बन जाता है? कर्स बन जाता है। यानी इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? कर्स हो जाएगा, ठीक है। अब जो है कभी भी कोई भी बात करेगा, वो बोलेंगे मैंने 3 ट्रॉफी 2 ट्रॉफी लगातार जीत लिया, तो बोलेंगे तुम्हारा मालिक विजय माल्या, उस पर बैन लगा हुआ है। अगर ये बोलेंगे कि हमने 10 फाइनल खेले, हमने 5 ट्रॉफी जीता है, तो बोलेंगे कि तुम 2 साल बैन थे। यानी बैन लगना क्या हुआ? इनके लिए क्या बन गया? कर्स बन गया, यानी अभिशाप बन गया, ठीक है। याद रखोगे, याद रहेगा
आएगा। ठीक है, चलो समझ में तो आ गया होगा। इतनी मस्त मस्त ट्रिक मैंने बताया है भाई, इंडस्ट्री में काम कौन करता है, हार्ड वर्किंग, देखते ही आंसर लगा दोगे। ठीक है, और बैन होना क्या हो जाता है, अभिशाप हो जाता है, यानी बैन लग गया मतलब अभिशाप लग गया ज़िंदगी भर के लिए। ठीक है, चलो ये ट्रिक था, कोई दिल पर मत लेना। ठीक है, चलो अब हम बढ़ते हैं और कमेंट करके बताना तुम किस टीम के फैन हो। ठीक है, बाकी चलो बढ़ते हैं आगे। अब आगे देखते हैं, यहाँ पर क्वेश्चन हमारा क्या है, 10 सिनोनिम ऑफ डिस्ट्रॉय। डिस्ट्रॉय का मतलब होता है नष्ट करना। क्या होता है, नष्ट करना। और नष्ट करना का हमारा मीनिंग क्या हो जाएगा, फिनिश। फिनिश का मतलब होता है समाप्त करना, तो ये भी नहीं होगा। स्टॉप मतलब होता है रुकना, नष्ट करना का रुकना कोई मेल नहीं खा रहा है ना, तो ये भी नहीं होगा। डिस्ट्रॉय का मतलब हो जाएगा डिमोलिश। डिमोलिश का मतलब होता है तहस नहस कर देना। क्या करना, तहस नहस कर देना। ठीक है, तहस नहस कर देना। तो डिस्ट्रॉय का मतलब क्या हो जाएगा, डिमोलिश। सर हमको अर्थ ही नहीं पता होगा तब कैसे करेंगे। अब मैं यहाँ पर आपको ट्रिक बता रहा हूँ। जैसे देखो, आपको ऐसा कोई वर्ड दिखाइए जिसके आगे डी ई हो, तो उसका आंसर भी ऐसा होगा जिसके आगे डी ई होगा, यानी इसका सिनोनिम भी ऐसा होगा जिसके आगे क्या होगा, डी ई होगा। जैसे यहाँ पर देखो क्या कह रहा है, द सिनोनिम ऑफ डेरोगेटरी, तो इसका सिनोनिम क्या होगा, आगे डी ई है नहीं है, आगे डी ई है नहीं है, आगे डी ई है, तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। सर अगर दो ऐसा आंसर मिल जाए जिसमें आगे डी ई हो, नहीं मिलेगा भाई, कभी नहीं मिलेगा। जब जब ये क्वेश्चन पूछे गए ना, उसका आंसर भी ऐसा रहा है कि आगे जो है मिलता जुलता रहा है, तो आपको मिलता जुलता हुआ ढूंढना है। ठीक है, चलो अब देखो आगे क्या है, एक्यूट। एक्यूट का सिनोनिम क्या होगा, तो मैंने ट्रिक बताया था ना। यहाँ पर सबसे पहले इसका आंसर समझ लो। एक्यूट का मतलब होता है गंभीर। एक्यूट का मतलब क्या होता है, गंभीर। तो गंभीर का सिनोनिम क्या हो जाएगा, सीवर। क्या हो जाएगा, सीवर। इसका मतलब क्या होता है, तीव्र। ठीक है, ट्रिक से याद रखोगे। इसका मैंने एक ट्रिक भी बता रखा इसी क्लास में, एंटोनियम में। क्या बताया था कि एक क्यूट गर्ल जो है, एक क्यूट परी जो है, वो सवेरे मिलने आई। ठीक है, तो इससे तुम याद रखोगे, याद रहेगा आसानी से कि एक क्यूट गर्ल सवेरे मिलने आई। क्या करने आई, मिलने आई। क्या करने आई, मिलने आई। तो मिल से माइल्ड, और माइल्ड हो जाएगा इसका एंटोनियम। माइल्ड क्या हो जाएगा, इसका एंटोनियम हो जाएगा। ठीक है, एक क्यूट गर्ल सवेरे मिलने आई, तो सीवर इसका सिनोनिम हो जाएगा और माइल्ड इसका एंटोनियम हो जाएगा। फॉर्च्यून का सिनोनिम क्या होगा, तो फॉर्च्यून का सिनोनिम हो जाएगा डेस्टिनी। क्या हो जाएगा, डेस्टिनी। इसका मतलब क्या होता है, भाग्य। क्या हो जाएगा, इसका मतलब भाग्य। ठीक है, अब ट्रिक यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ। फॉर्च्यून से तुम याद रखना फॉर्च्यूनर। क्या याद रखना, फॉर्च्यूनर। फॉर्च्यूनर किसको मिलता है, जिसके भाग्य में होता है। वैसे ऐसा कुछ नहीं है, बस ट्रिक है, जो मेहनत करता है उसको ही मिलता है। लेकिन यहाँ पर मैं ट्रिक तुमको बता रहा हूँ, फॉर्च्यूनर किसको मिलता है, जिसके भाग्य में होता है। ठीक है, अब अगला देखो हमारे क्या है, परमिट। परमिट का क्या हो जाएगा सिनोनिम, परमिट का सिनोनिम हो जाएगा अलाउ। ठीक है, परमिट का सिनोनिम क्या हो जाएगा, अलाउ। ठीक है, इसकी भी मैं ट्रिक बता देता हूँ। जैसे तुम्हारा कोई दोस्त होगा या तुम्हारे क्लास में कोई बैक बेंचर होगा, जब उस मतलब छुप छुप के पढ़ाई करता होगा, लेकिन जब आप उससे पूछोगे क्या करना है, तो क्या बताएगा, ठेका खोलना है। भले ही वो मतलब जो अपना सपना है उसको छुपा रहा है, मतलब वो नहीं बताएगा तुमको, क्या बताएगा, ठेका खोलना है। अब मैं तुमको यहाँ पर डायरेक्ट नहीं बताऊँगा किस चीज़ का ठेका, वरना यूट्यूब की पॉलिसी ही ऐसी है कि जो है कॉपीराइट दे देगा, तो इसलिए मैं नाम नहीं ले सकता। वो क्या कहता है कि ठेका खोलना है, लेकिन देखो अब उसको ये नहीं पता कि ठेका खोलने के लिए 1.5 से 2 लाख का क्या चाहिए, परमिट चाहिए, तभी उसे ठेका खोलने के लिए अलाउ होगा। तो परमिट का सिनोनिम क्या होगा, अलाउ होगा। ठीक है, मजा आया। ठीक है, अच्छे से याद हो गया होगा। मैंने बहुत मज़ेदार ट्रिक मैंने बताया है ना। यहाँ पर तुमको सेम आंसर मिल जाएगा। ठीक है, देख कर लगा दोगे। एक क्यूट गर्ल सवेरे मिलने आई। ठीक है, सीवर इसका राइट आंसर हो जाएगा सिनोनियम, और माइल्ड इसका एंटोनियम हो जाएगा, यानी एक तीर से दो निशाने, सिनोनियम भी और एंटोनियम भी। और फॉर्च्यूनर किसको मिलता है, जिसके भाग में होता है, यानी डेस्टिनी। और अलाउ उसी को होता है जिसके पास क्या होता है, परमिट होता है, यानी परमिट का सिनोनियम क्या हो जाएगा, अलाउ हो जाएगा। ठीक है, तो बहुत सारे सिनोनियम मैंने जो है इस क्लास में करवा दिए हैं, और भी करना है तो यहाँ पर मैं स्क्रीनशॉट लगा देता हूँ, देख लेना। ठीक है, और इसमें से आधा से ज़्यादा जो है मैंने करवा ही दिया। अगर कोई वर्ड ऐसा लगता है कि हमको रटने की जरूरत है, नहीं समझ में आ रहा है, तो उस वर्ड को कमेंट कर देना, उसका मैं ट्रिक बता दूंगा। ठीक है, और ये सारी ट्रिक्स कैसी लगी कमेंट में जरूर बताना, कमेंट करके बताना कि ये सारी ट्रिक्स कैसी लगी और क्लास कैसी लगी। और नेक्स्ट वीडियो हम देखेंगे इडियम्स एंड फ्रेजेस और होमोफोन्स। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।